इस वक्त न मेरी आवाज़ कुछ कहने लायक है और न ही मेरा मन, क्योंकि कल देर रात जो खबर आई उससे हम सब के अंदर का एक केके फैन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि हमारे फेवरेट सिंगर से हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। हमारी यादों में, हमारे हर उस पल में और हमारी प्लेलिस्ट में केके हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि कलाकार तो चला जाता है लेकिन उसकी कला कभी नहीं जाती। मैं बस एक किस्सा आपसे शेयर करना चाह रहा था। केके से जो मेरा कनेक्शन था वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। 2001-2 की बात होगी। मैं 11th में था और हमारे यहाँ पर एनुअल डे का सेलिब्रेशन होता था हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में, और उसमें सिंगिंग कंपटीशन होता था। एनुअल डे में कॉलेज के टॉप 3 सिंगर्स परफॉर्म करते थे, जो स्टूडेंट्स थे उनमें से। मैं दौड़ता हुआ ऑडिटोरियम के पास गया। मैं तैयार नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि आज ही ऑडिशन होने। रिसेप्शन पे पूछा ऑडिटोरियम के बाहर कि क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए अब आप स्पॉट एंट्री के लिए आए हैं तो आपको सबसे एंड में चांस मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ गाना चाहता हूँ और मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सबने परफॉर्मेंस दी, सबने गाया, सारे स्टूडेंट्स ने। फिर सबसे एंड में मेरा नंबर आया। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था और मुझे ये कहना था कि मैं कौन सा गाना गाने वाला हूँ ऑडिशन राउंड में। फिर जिस गाने के बारे में मैंने कहा कि मैं ये गाने वाला हूँ, इतनी ज्यादा तालियां किसी और परफॉर्मेंस के लिए बजी हो। मैंने कहा हाय दोस्तों, नमस्ते, मैं हूं रौनक और मैं गाने वाला हूं तड़प तड़प के। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सब उम्मीद में थे कि मैं एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा। मैंने गाना शुरू भी किया और बहुत दिल से, लेकिन 3-4 सेकेंड ही हुए थे कि अचानक से पूरा ऑडिटोरियम जोर जोर से हंसने लगा। मुझे समझ में नहीं आया, मैं और जोर से गाने लगा, लोग और जोर से चिल्लाने लगे। और फिर 20-25 सेकंड के बाद मुझे बजर की आवाज सुनाई दी। जो जजेस जो ऑडिटोरियम में बैठे थे वो जोर जोर से बजर दबा रहे थे, यानी वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैंने बजर की आवाज सुनी, मैं रुका, तो जजेस ने कहा कि थैंक यू वेरी मच रौनक फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, आपने हमें हंसाया, थैंक यू। अब ऑडिशन के अगले राउंड में हम आगे बढ़ते हैं। और तब जाके मुझे समझ में आया कि मैंने गाना नहीं गाया बल्कि टोटल कचरा कर दिया। लोग हंसते गए और मैं धीरे से ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। काफी टाइम तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं गा नहीं पाया, क्योंकि गाना सुनने में कितना आसान लगता है। लेकिन जब काफी सोचा और उस गाने को बार बार सुना तो ये समझ में आया कि हाँ, गाना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो गाना आसान है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उस गाने को गाने वाले ने, यानी उस सिंगर ने आसान बना दिया है। और अगर आप एक्सपर्ट से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टफ, सबसे कठिन गानों में से एक गाना है तड़प तड़प के। केके ने उस गाने को आसान बनाया। बहुत सालों तक मैंने अपने ट्विटर के बायो में लिखा था कि MSD एंड केके फैन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे ट्वीट करके कि केके कौन है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पर केके टाइप करेंगे तो तमाम जो क्वेश्चंस आते थे, एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई इज केके नॉट फेमस, जिसका जवाब देते हुए खुद एक बार केके ने कहा था कि मेरा जो शाय नेचर है, जो मेरा शर्मीला स्वभाव है, शायद उसी वजह से कई सारे फैंस अब तक ये समझ नहीं पाए या पहचान नहीं पाए कि मैं एक पॉपुलर सिंगर हूं। इसलिए कल जब केके के जाने की खबर आई तो सबसे पहला विचार मन में वही आया जो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। केके वही थे। जो सरलता, जो सिंप्लिसिटी, जो सादगी केके में थी, वो शायद ही किसी में हो। केके ने हर गाने को आसान बनाया और अपना बना कर गाया। सलमान को तड़प तड़प के पर रुलवाया, शाहरुख को अजब सी अदाओं पर रोमांस करवाया, सच कह रहा है दीवाना से मैडी को रुलाया, मैंने दिल से कहा ये इरफान से कहलवाया, जॉन को आवारापन बंजारापन सिखाया, हर गाने को आसान और अपना बना कर गाया, और हम सब दोस्तों को ये बताया कि यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। केके हमेशा याद आएंगे वो पल